यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और आज जो आपका 23 जुलाई के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो प्रथम पाली में आपका साइंस का और उसके बाद आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाले छात्रों का क्लास 10th का साइंस का मैं यहाँ पर ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। तभी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये ओरिजिनल पेपर का आप कैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे 100% आपका गारंटी है, 100% यही पेपर आपका मैच करेंगे। तो यही पेपर मैच करेंगे, इसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, PDF ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी हम लोग आगे सीख लेंगे। अभी की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का साइंस का जो आपका ओरिजिनल पेपर है आज 23 जुलाई के दिन जो होने जा रहा है, इनका मैं 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताऊंगा और साथ ही साथ इस PDF को डाउनलोड करना आगे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं सीधे सीधे इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है और इसका उत्तर क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपका विषय कोड आपका रहने जा रहा है 112 आपका विषय कोड रहेगा। उसी प्रकार से आपका 50 मार्क का समय दिया जाएगा और उसकी बार आपका यहाँ पर देखिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50 मार्क का आपका फुल एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए जुलाई मंथली एग्जाम का क्लास 9 का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आपको 100% आपको मैच करेंगे, 100% गारंटी के साथ यही पेपर आपको मैच करने जा रहा है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न आपसे, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? बिल्कुल सही, आपका एक नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की उत्तर लेंस का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? सर बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएंगे आपका मात्रक। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? सर बिल्कुल सही, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? सर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, उत्तर लेंस का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम लोग बता देंगे कि इसका PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए परिवर्तन किस क्रिया के कारण होता है? बिल्कुल सही, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात की आइरिस। अगला 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस के लिए हमें आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को मात्रा नियंत्रित करता है? बिल्कुल सही, आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात की आइरिस का। अगला 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक स्वस्थ आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है? सर 25 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आज जो आपको एग्जाम देकर आएंगे और उसके बाद कल जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का और मैथ का, उसका भी पेपर मेरे पास आ चुका है। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज एग्जाम देकर आएंगे तो आपको उसका पेपर मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जब प्रकाश के अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है? सर बिल्कुल सही, 8 नंबर प्रश्न का उत्तर भुआ भी जानता है, सर छोटी बन जाती है। जो नेत्र के निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं उसे हम उस नेत्र को में होता है? सर क्या होता है? सर बिल्कुल सही, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सही से टिक कर कराएंगे, दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। किस लेंस में का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के द्वारा किया जा सकता है? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, उत्तर लेंस का। इमली में कौन सा अम्ल होता है? सर 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, आप नोट करेंगे, 100% ओरिजिनल पेपर है आपका, बिल्कुल सही, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से ओलोफैक्टिक सूचना कौन नहीं करता है? बिल्कुल सही, आपका इसका हो जाएंगे 12 प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 12 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, अर्थात की फिलानोथाइल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या क्या कर आपसे, अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया क्या कर बनते हैं? सर 13 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन सी लवण बनते हैं। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल का है? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात की H2SO4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 15 क्या कह रहा है आपसे, NaH4 के लिए NaH4 क्या है? तो आपका एक लवण है सर, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 16 प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? सर तो 16 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात के साथ। बैटरी की सांद्रता HCl। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 15 नंबर 16 17 नंबर हो चुका है। 18 प्रश्न क्या कर आपसे, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? सर बिल्कुल सही, गंधनीय सूचक है। निम्न में से किसे pH मान शून्य होता है? सर बिल्कुल सही, pH मान किसका शून्य होता है? तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन डी, अर्थात की अमाशय रस का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या किस क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन प्रबल्य अम्ल है? तो 21 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूरा प्रश्न का सही से उत्तर बता 30 प्रश्न का उत्तर बताएगा, 3 में से आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको देकर आना है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? सर बिल्कुल सही, आपका 22 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन। अगला प्रश्न के लिए क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क में औसत प्रभाव कितना होता है? तो 23 प्रश्न का उत्तर नोट करिए, पूरी आपका 100% ओरिजिनल पेपर है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 24 प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर आपके सामने है। 24 निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदनशील नहीं होती है? बिल्कुल सही, आपका दिमाग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा
पौधा में नहीं पाया जाता है? क्या चीज़ नहीं पाया जाता है सर? आपका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही। बउआ भी जानता है सर। 25वां प्रश्न का उत्तर आपका ये तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न आपके सामने है। मस्तिष्क में कौन सा हृदय के संपादन के लिए श्वसन की गति के दर को नियंत्रित करती है सर? बिल्कुल सही। आपका इसका उत्तर हो जाएंगे 26वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे ना, अर्थात कि सेरिबेलम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 27 क्या कह रहा है? आपसे निम्न में से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं सर? 27वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। 100% आपका ऑप्शन सी एथिलीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर? व्हाट इज हार्मोन्स, व्हाट इज प्लांट ऑफ हार्मोन्स ऑफ कैंसिल, यानी कि पर्दप हार्मोन्स क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही। आपका इसका 28वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अर्थात कि फाइटोहॉर्मोन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पौधे में पाई जाने वाली गति क्या कहलाती है? तो 29वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका इनमें से सभी। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि साइटोकाइनिन। इसी प्रकार से आपको देखिए प्यारे साथियों, क्लास 10th का साइंस का मैंने आपको 30 का उत्तर बता दिया हूँ, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर आपको अपने एग्जाम में देकर आना है, ताकि आपको 25 ही प्रश्न आपको बनाना है। इसके बाद मैं आपका साइंस का आपका सब्जेक्टिव उत्तर जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। क्लास 10th का सब्जेक्टिव उत्तर, यह क्लास 10th का सब्जेक्टिव उत्तर है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। अभी की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दिया। आप चलिए इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे इसको सीखते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इस चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है? इसी वीडियो को लाइक कर लेना है। सबसे पहले आप लाइक भी कर लीजिए, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेंगे, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेंगे। वहाँ से क्लिक कर आपको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आपको उतना नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना है? एक नंबर नोट करना है। इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है, और उसके साथ साथ जल्दी से आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं जल्दी से इसी नंबर से आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ठीक है, आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपको जल्दी से आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं इस नंबर से पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। और उसके साथ साथ क्लास 10th का ये आपका साइंस का ओरिजिनल पेपर मैं आपको डाल दिया हूँ। आपका बिल्कुल सही आज जुलाई का एग्जाम, अर्थात कि आज 23 जुलाई है, आज ही का यह पेपर है। बिल्कुल सही, ये पूरे पेपर आपका मैच करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।